हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है और आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 3 में आपने मॉलिक्यूल एंड एटम के बारे में मॉलिक्यूल एंड एटम के बारे में बात की थी। हमने वहां पर बात की थी कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी। किस तरह से आयंस बनते हैं, किस तरह से उनकी वैलेंसीज होती है, किस तरह से वो कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती है, ये सारी चीजें हम जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एटम की अगर हम बात करें तो एटम आप छोटी क्लास से ही अपन एटम के बारे में बात करते हैं। छोटी क्लास से ही हम इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट डिवाइड फर्दर इज नोन एज एटम। इस चीज को अपन जानते हैं। और जॉन डॉल्टन ने फिर एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि सभी मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं, सारी यूनिट जो है एटम की सही होती है, सारे एटम अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग सेट साइज के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो बहुत सारी बातें जो है एटम के बारे में जॉन डॉल्टन ने बताई थी और उसको ही हम डॉल्टन्स पोस्टुलेट्स के नाम से हम उनको जानते हैं। और बहुत सारी चीजें, और इसके अलावा लास्ट चैप्टर में हमने महर्षि कनट के बारे में भी बताया था और पादुका काटियन के बारे में भी हमने बात की थी। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि जब हम इसकी बात कर रहे थे तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बट वो जो एटम होता है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन फंडामेंटल पार्टिकल को हमने थ्री टाइप्स के होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इतनी नॉलेज आपको ऑलरेडी है। ये इंट्रोडक्शन जो है वो इसी बात का है कि आपने लास्ट चैप्टर के अंदर या लास्ट क्लास में क्या क्या नॉलेज आपको इसकी है, उसी चीज को रिकॉल कराने के लिए इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हैं पहले भी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि व्हाट इज एटम एंड उसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और फंडामेंटल पार्टिकल किस तरह से वहां पर अरेंज होते हैं। इस चीज को आज हम इसके अंदर पढ़ते हैं। देखिए, अब हम एटम के बारे में पढ़े, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, उससे पहले इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर की हम बात करते हैं। देखिए, सभी मैटर जो है इनकी कुछ इलेक्ट्रिक नेचर होती है जिनके बारे में आप फेमिलियर हैं। पुराने समय से आप जानते हैं कि जो कुछ मटेरियल होते हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपने भी कई तरह का इस तरह की चीजें देखी होगी। आपने इस तरह से गेम खेला होगा कि स्केल जो होती है वो स्केल को ऐसे रब करके और कुछ छोटा सा पार्टिकल है जिसको अपन ऐसे उठा सकते हैं। कोई पेपर का जैसे कोई पीस है, छोटा सा पेपर का पीस लूम है यहाँ पे, और इसको ऐसे रब करके, और अगर इसके ऊपर इस तरह से रखता हूँ तो ये जो है इस तरह से रब करके, ज़्यादा रब करना पड़ेगा थोड़ा, और इस तरह से उठाएंगे आप तो ये इसके इस तरह से चिपक जाता है। और ये चिपकने की जो नेचर होती है दैट इज द नॉन एज इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। इसी को हम इलेक्ट्रिकल नेचर के नाम से जानते हैं। ऐसा बेस्ट अगर आपको देखना है तो वो मिलेगा आपको, अंबर जो होता है उसको रब किया जाता है और जब उसको रब करते हैं तो वो छोटे छोटे जो फनल के पार्टिकल्स होते हैं, पेपर के पार्ट्स होते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। Any substance showing such attractive force is said to be electrified or they have acquired some electric charges. और भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं। Comb dry hair with the plastic comb, bring the near small pieces of paper, observe
observation we observe that it attract the small pieces of paper. जो प्लास्टिक का जो कॉम्ब होता है उसको हम इस तरह से हेयर करते हैं और उसको छोटे पेपर के पास लेके जाएंगे आप, तो वो क्या करेगा, उस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दैट इज द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर. इसी तरह से अपन और बात करें, rub the glass rod on the silk cloth and bring near the inflated balloon. ग्लास रोड लेके और उसको आप सिल्क के जो कपड़ा होता है उस पर रब कीजिए, रब करके बैलून के पास लेके जाइए, आप देखेंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो इस तरह से इस तरह की जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ये मैटर के अंदर होती है. और अगर देखा जाए तो जो ये अट्रैक्शन फोर्स होती है वो उस एटम की वजह से ही होती है. ये जो एटम होता है इसकी वजह से होती है. जब भी रबिंग होती है, जब दो मटेरियल को हम एक दूसरे को रब करते हैं तो रब करने से उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, और जो वो चार्जेस आते हैं उन चार्जेस की वजह से उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने से वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं. अपोजिट चार्जेस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं. तो ये एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है जो मटेरियल के अंदर हमें देखने को मिलती है. और ये जो है मेनली डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है. इसी चीज की स्टडी के लिए अब इन चीजों को उस समय तो जो है इन चीजों से तो हम जो है पता नहीं कर पाते हैं, बट कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए. इसमें मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन revealing the presence of charged particle in the atom. Among these experiments were carried out with the device known as the discharge tube, led to many historical discoveries about 100 years ago. Discharge tube experiment की हम बात करेंगे. Discharge tube experiment जो होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि मैटर के अंदर ये चार्जेस क्यों आते हैं. डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनसे ही हमें पता चलेगा कि जो मैटर होता है, मैटर के अंदर जो एटम होते हैं, एटम के अंदर सब पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं. तो हम अब बात करेंगे इसमें सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की, और उसमें सबसे पहले जिसकी बात हुई थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की.